बेगूसराय के मंझौल के काबर क्षेत्र में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार उनकी 15,700 एकड़ जमीन को वन विभाग को सौंप रही है, जो कि उनकी पीढ़ियों से है और वे इस पर खेती कर अपना गुजर बसर करते हैं। ये हमारी रोजी रोटी पे सरकार लात मार रही है, इसलिए हम लोग बैठे हैं। हमारी ज़मीन, हमारी घर सारा सरकार मुफ्त में लेना चाहती है। हमारे बाप दादा खेती करते थे काबर में, और हम भी उसी खेती से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। श्राद्ध ब्याह शादी सारे कुछ उसी पे निर्भर करता है, और हम लोग छोटे किसान हैं। सरकार ज़बरदस्ती नाजायज़ ढंग से हमारी ज़मीन छीनना चाहती है, जो हम उसको छीनने नहीं देंगे। सर कटा लेंगे, लेकिन सरकार को 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अंत में अगर सरकार हमारी बात की सुनाई नहीं करेगी तो हम लोग उग्र आंदोलन भी सरकार के खिलाफ करेंगे, और हमारे जो जनप्रतिनिधि जीत के आते जाते हैं उनको गांव में, शहर में पैर रखने नहीं देंगे, उनको घुसने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। आज जनप्रतिनिधि हमारे सांसद विधायक जो हैं वो हमारी मांग को अनसुना कर रहे हैं। यहाँ का जो अफसर है, जैसे कुछ दिन पहले 1989 में एक राम सेवक शर्मा नाम का डीएम आया था। हमको लगता है उस चोट्टा यूपीएससी पेपर लीक करके वो कलेक्टर बन गया। वो अंधा था, काना था, बहरा था, गूंगा था। एसी में बैठ के पूरे इलाके का ज़मीन जिसमें घर बना हुआ है सैकड़ों वर्षों साल से, उसको भी वन विभाग के नाम से, काबर पक्षी विहार के नाम से, पर्यटन स्थल के नाम से एक्वायर कर लिया। और हम लोगों को यहाँ तक न्यूज़ दिया है कि हमारी ज़मीन को, हमारी मालिकाना हक को ये भूमि सर्वेक्षण करने वाला जो आया है सर्वेयर, वो वन विभाग के नाम से खतियान बनाने का फरमान जारी किया है। ये तुगलकी फरमान हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। हम लोग ये कहीं नहीं मान रहे हैं। ये हमारे बाप दादा की चीज़ है, हमारी रोजी है, हमारी रोटी है, हमारी बेटी है, हमारी माँ है। इस धरती को हम किसी तरह भी 1 इंच भी सरकार को नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि अगर ये ज़मीन नहीं छोड़ी जाती है तो 6 लाख लोग प्रभावित होंगे और आसपास के 40 से अधिक गांव के किसान भूखे मर जाएंगे। देखिए, आंदोलन तो टोटल किसानों का ही है, और किसान अपनी आंदोलन कर रही, अपनी मांग को मांग रहा है। अब मांग मांगने के लिए अगर किसान को अगर रोड पे आना ही पड़ रहा है, चिड़िया बरियारपुर प्रखंड में आंदोलन कर ही रहा है, तो ये जनप्रतिनिधि और सांसद महोदय किस लिए उनको चुने ही हम कि हमारी समस्या को आप समाधान करिए। हम आपके माध्यम से उन सांसद और उन विधायकों जी को कहना चाहते हैं कि मेरी मांग जो है वो आपके जानकारी में है, और आपको चेरिया बरियारपुर विधानसभा और बखरी विधानसभा की जनता और किसान ये कहना चाहती है कि इस समस्या को आप निपटारा करके ही आइएगा। चाहे आपको दिल्ली जाना पड़े, चाहे आपको पटना जाना पड़े, चाहे आपको जहन्नुम में जाना पड़े, मगर इसको निर्णय करके ही आप आइएगा। तभी यहाँ की जनता आपको फूल माला के साथ सम्मान करेगी, अन्यथा आपको करने नहीं जा रही है। यहाँ की जनता वोट की भी बहिष्कार करने जा रही है। आप कान खोल के सुन ले विधायक जी और सांसद महोदय, जब हम रोड पे आ ही गए तो आप सबको बैठने हम थोड़ी ना देंगे। आप आइए, हमारी समस्या को समाधान करके आइए। हम आपको छोटका माला नहीं, मोटका माला से सम्मान करेंगे। यहाँ पे जितने भी किसान, मजदूर, गरीब गुरबा बैठा हुआ है, ऐसे नहीं बैठा हुआ है। सब आस लगाए हुए हैं, आपके प्रति आस लगाए हुए, इसलिए कि मैंने आपको वोट दिया और आप जीत के विधायक बने और सांसद बने। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करके आपको यही कहना चाहता हूँ, दिल्ली से आइएगा तो मेरा जो समाधान है इस समाधान को समाधान करके आइएगा, अन्यथा इधर आइएगा भी नहीं, क्योंकि आपका बहिष्कार कर दिया गया है। यह कार्यक्रम का 17वां दिन है और छठा कार्यक्रम है। ये काबर जो क्षेत्र है, असरंगी क्षेत्र में
वहाँ के किसान मजदूरों सबके लिए एक जिंदगी के धर्म संकट का विषय आ गया है। किसान मजदूर सारे लोगों की समस्या ये है कि एक रात में वन विभाग के द्वारा इलीगल रूप से सर्वे की सारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। खतियान में उनको मालिक के कॉलम में उनका नाम लिखा जा रहा है और जो यहाँ 200, 300, 400 साल का भी कागज लेके जा रहे हैं उनके जमीन के बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पक्षी आश्रय नहीं हुआ, ये कहीं नहीं लिखा है सर्वे में कि आप विभागीय कागज के आधार पर सर्वे कीजिए, कहीं किसी कानून में नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ लग रहा है कि पागल हो गया सरकार और वन विभाग, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। चौथा दिन का कार्यक्रम है, बेवकूफ़ बना रहे हैं पदाधिकारी और हमारे बारे में थोड़ा भी नहीं सोच रहे हैं। 20,000 एकड़ किसी क्षेत्र में जहाँ कृषि हो रही हो, 20,000 एकड़ में कृषि नहीं हो तो निश्चित तौर पर अगले 2 साल में क्षेत्र भुखमरी का शिकार हो जाएगा। आज वन विभाग ने कब्जा किया, कल वो ढोल बजा के एंट्री मना कर देगा और आसपास की ये 4 से 5 लाख की आबादी को सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया। तो फिर आप लोग जो है सो अभी सरकार के बारे में, सरकार के लिए क्या करना चाहिए, क्या कहिएगा सरकार से, क्या मांग करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि आप एक बार घूम के देख लें, ये किसी राजनीतिक पार्टी या समर्थित पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये आम किसानों का आंदोलन है, मध्यम वर्गीय किसानों का आंदोलन है। मजदूर इसमें घुसे हुए हैं और जो भी आश्रित हैं वो भी आ जाए हुए हैं। किन्हीं को यह नहीं कहा गया कि आपका कार्यक्रम है आप चलिएगा वहाँ से, सब अपने या स्वतः में ना एसी है ना पंखा है, 4 बजे सवेरे से लेकर 4 बजे दोपहर में बिना खाना पीना का व्यवस्था, बिना चाय के व्यवस्था में बैठे हुए हैं। मतलब जन आक्रोश है। जन आक्रोश को कंट्रोल करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी मांग है कि हम नहीं जानते पक्षी विहार, हम नहीं जानते हैं रामसर साइट, हम कुछ नहीं जानते हैं। ये पागल रवैये वाला गजट को सबसे पहले रद्द किया जाए, हमारी ज़मीन को वापस की जाए। हमारी ज़मीन है, हम तय करेंगे किसको देंगे, किस प्रकार से देंगे और अपने तरीके से देंगे। चाह रहे हैं जितने भी दल के भी लोग हैं भाई, इस दल के दलदल से निकलकर किसान के हक हकूक़ के लिए लड़िए। और कल के तारीख में दल भी आपका जो चल रहा है यही किसान के बदौलत चल रहा है। और निश्चित रूप से अगर आप नहीं आ रहे हैं तो अगली बार हम इस मीडिया के माध्यम से आपको आश्वासन देते हैं कि आपको टिक्की पकड़कर, चूल पकड़कर उस पार भेज दिया जाएगा बढ़िया से। अगर किसान का हक अगर नहीं पूरा होता, चाहे कोई हो, क्षेत्रीय सांसद हो, विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी हो, किसान के मत में अगर वो साथ में नहीं आते हैं, साथ नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी अब उग्र आंदोलन होगा और बदलाव निश्चित रूप से करना पड़ेगा। ये हम लोगों ने कसम खाया है। किसानों ने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की है और यह धरना प्रदर्शन किसानों के अधिकारों की लड़ाई का एक हिस्सा है। का हमारे पास खतियान है, केवाला है और सदियों से इस ज़मीन को बाप दादा परदादा 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 तक हम इस ज़मीन को जोतते आए हैं और उसका कागज़ मेरे पास है, कोर्ट के द्वारा भी और सरकार का जो सर्वे हुआ था उसके द्वारा भी सब कुछ खतियान मेरे पास है। यह ज़मीन हमारी है। सरकार गलत नीति और गलत दृष्टि के कारण इस ज़मीन को सरकार स्वयं का ज़मीन घोषित करने का प्रयास कर रही है, जो यह किसान मजदूर यह किसी भी सूरत पे इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। 15,700 एकड़ ज़मीन 20 जून 1989 को पक्षी अभयारण्य के लिए नोटिफाइड कर दिया गया। नियमतः यह नोटिफिकेशन लंबा समय नहीं चलने का है, 6 महीने का है, लेकिन आज तक यह कंटिन्यू कर रहा है। 2013 में किसानों के खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया। वह भी कानून के मुताबिक 6 महीना ही चल सकता है। 6 महीना से ज़्यादा दिन चल रहा है तो स्वतः अवैध है। इसके बाद आज के इस एक्ट में अनुमंडल पदाधिकारी मंझौल को कलेक्टर घोषित किया गया। हमारी ज़मीन के टाइटल का हियरिंग वो कर रहे हैं, लेकिन टाइटल का पावर उनमें वेस्टेड नहीं है। टाइटल देखने का अधिकार, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनको है, लेकिन वो देखते हैं। और हर बार ट्रायल में जब हम लोग दरख्वास्त देते हैं, 89 से अभी तक बाबा दिए, बाबूजी दिए, आज पोता दे रहा है, दरख्वास्त देते हैं 2 से 3 तारीख में उसको फड़वा दिया जाता है। हमको अनुपस्थित घोषित करके हमारी ज़मीन बिहार सरकार की घोषित करते हैं। चिड़िया जो पक्षी विहार के लिए आएगी वो माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो वेटलैंड एरिया उसको चाहिए।
और ये ज़मीन नोटिफाइड किया गया है। गांव का गौढ़ा, घर, आवास, स्कूल, मदरसा, वो मस्जिद, ये सब इसमें कम्बा में मस्जिद वगैरह भी इसमें आता है। ये सबको नोटिफाइड कर दिया गया और कहा जा रहा है कि ये सारी ज़मीन हिंदुस्तान सरकार की हो गई, क्योंकि अब बिहार सरकार वन पर्यावरण को सुपुर्द कर देगी, तो इसके बाद तो हिंदुस्तान सरकार की संपत्ति हो जाएगी। हम जितने लोग इसमें अभी हैं इसके हकदार, ये सब का हक ख़त्म होता है। अब इससे तत्काल नुकसान होगा कि बरौनी डेयरी में जितना एम्प्लॉयमेंट है, वो दूध हम सप्लाई करते हैं, हमको जब उस ज़मीन पर खेती करने नहीं दिया जाएगा तो बरौनी डेयरी बंद होगी। हसनपुर चीनी मिल को ऊख सप्लाई कर रहे हैं, वो हसनपुर चीनी मिल बंद हो जाएगा। इस तरह से इंडस्ट्री बंद होगा और उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो बंद होगा। और खेती में जो लगे हुए लोग हैं, गरीब मजदूर, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का ये है, सभी जात सभी धर्म के लोग हैं इसमें। तो ये कितना एकड़ ज़मीन है टोटल आप लोग का? ये 19,500 बीघा ज़मीन सरकार ने नोटिफाइड कर रखा है। और एसडीओ मंझौल की जो रिपोर्ट उन्होंने अपने वन विभाग के सचिव को, एक उच्च स्तरीय सचिव स्तरीय कमेटी आई थी, उसको उन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि 10,500 बीघा से ज़्यादा ज़मीन रैयती है। जब आप मान रहे हैं कि रैयती ज़मीन है, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि वन विभाग के नाम से खतियान बनेगा, सर्वे वन विभाग के नाम से? आप लोगों के पास पेपर कब से है ज़मीन का? मेरे पास तो 4 पुश्त ऊपर से है, 200 साल पहले से। 200 साल पहले से है। लगभग वही हाल सभी किसानों का है, 4था-5वां पीढ़ी चल रहा है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम आनंद देव सिंह है।